नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम सभी इस वीडियो में डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं और समझते हैं। चैप्टर नंबर 1 है करणीय, करणीगत राशि, करणीय चिन्ह तथा करणीय का घातांक। ठीक, तो आइए इसको हम आगे देखते हैं। करणीय के नियम हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ सॉर्ट्स कह रहा है कि कणी में ए, कणी के पावर n है तो वह a की पावर 1/n हो जाएगा। उसी तरह कड़ी में a1 और उसके पावर कड़ी में n है तो अलग अलग दोनों हो जाएगा। आपका कड़ी में a पावर n गुणे कड़ी में a1 पावर n। ठीक, ये हो गया। आगे है कड़ी में a/a1 और कड़ी के घाते n है तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। कड़ी में a कड़ी के घाते n बटा कड़ी में a1 कड़ी के घाते n। ठीक, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि कड़ी में a पावर n है और कड़ी के घाते n है तो ये बराबर a हो जाएगा। अगला है कि कड़ी में a के घाते n है और उसके घाते कड़ी में m है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कड़ी में a घाते m गुणे n हो जाएगा, mn हो जाएगा। उसी तरह यहाँ आप देखिए कड़ी में a के घाते n है और उसके घाते m है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कड़ी में a के घाते m और ये कड़ी के घाते n हो जाएगा। ठीक, आइए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि जैसे कि हम कड़ी का उपयोग, यहाँ हम बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं कड़ी का उपयोग। जैसे कि ये है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 है तो इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं 10 के पावर 5। उसी तरह यहाँ पे 10 के पावर 5 संक्षिप्त संकेतन है जो कि गुणनफल इतना को व्यक्त करता है। ठीक, मतलब 10 को 5 बार गुणा करने को व्यक्त करता है। 1 2 3 4 5। आइए अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे वही सब बता रहा है कि क्या पढ़ाया था। 10 के घाते 5 को पढ़ाया था कि 10 आपका हो जाएगा 10 के ऊपर घात 5 है या 10 के घाते 5 वही पढ़ाया था। ठीक, आगे सब तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे 10 क्यूब संख्या को हम 1000 का घातांकीय रूप है। 10 क्यूब मतलब 10 का 3 बार गुणा होगा, इसका गुणा करके 1000 हो जाएगा। उसी तरह 10 स्क्वायर संख्या 100 का घातांकीय रूप है। 10 स्क्वायर मतलब 10 का 2 बार गुणा होगा तो 100 हो जाएगा। इसी तरह उदाहरण एक देखते हैं कि 64 को हम कैसे, कितनी बार 2 का गुणा है 64 में, तो 1 2 3 4 5 6। 64 को हम 2 के घाते 6 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। उस 81 को हम 3 के घाते 4 लिख सकते हैं। 3 तिलिक 9 तिलिक 27 3 81 तो 3 के घाते 4 लिख सकते हैं। उसी तरह आगे है उदाहरण संख्या 2। 27 किस प्राकृतिक संख्या का घन है? तो हमें मालूम है कि 27 3 का घन है, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिलिक 9 तिलिक 27, 27 के बराबर होता है तो इसलिए 27 3 का घन है। उसी तरह 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है? तो 216 6 का घन है, क्योंकि 6 गुणे 6 बराबर होता है 216। 6 4 36 छक्का 216, इसे हम लिख सकते हैं 6 के घाते 3। आइए हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो भी प्रश्न है उसे हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 5 के घाते 5 भागे 5 के घाते 3 को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आइए हल करते हैं पहले प्रश्न को। 5 के घाते 5 भागे 5 के घाते 3। तो जब भी भाग होता है और बेस, आधार अगर सेम हो, पावर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो हम भाग में, डिवाइड में पावर को घटाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
क्योंकि बेस समान है, आधार समान है, तो ये बेस ले लेंगे, उसके पावर को घटा देंगे, तो 5 में से बटा में मतलब कि भागे 3, 5 की घाते 3 है, तो ये घट जाएगा, मेरा आ जाएगा कितना, 5 - 2, 5 की पावर 2। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो 50 25, इसका उत्तर आ जाएगा 25। ठीक, पहले का। दूसरा है 29 क्यूब तथा 26 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो 29 क्यूब मतलब कि 29 को 3 बार गुणा करना है, 29 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 24,389। कितना आ जाएगा, 24,389। उसी तरह 26 का क्यूब ज्ञात करना है, तो 26 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 17,576। ठीक, 17,576। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सरल कीजिए। यहाँ पर 6 घाते 4 गुणे 6 घाते 2 भागे 6 घाते 5। यहाँ मैं बताया था कि अगर भागा हो तो माइनस हो जाएगा, अगर बेस समान हो भाग हो तो घात माइनस रहता है, और बेस समान हो गुणा हो तो घात प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भाग और गुणा दोनों है, और बेस समान क्या है, 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6। यहाँ पर देखिए, पहले 4 है, तो इसके घाते 4 लिख दीजिए, गुणे 6 के घाते 2 है, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणा है, तो घात यहाँ पर प्लस हो जाएगा। भागे 6 के घाते 5 है, ये माइनस है क्योंकि भागे में है, तो -5। अब देखिए, 4 2 6, 6 में से 5 गया 1, इसका उत्तर आ जाएगा 6 की पावर 1। किसी भी संख्या का पावर 1 रहता है तो वह केवल और केवल वही संख्या बचा, मतलब इसका उत्तर आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है सेकंड, इसी क्वेश्चन का सेकंड है क्वेश्चन, कि 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8, इसको सरल करना है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि अगर बेस आधार समान हो और पावर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, अगर मल्टीप्लिकेशन हो, गुणा हो, तो पावर जुड़ता है। तो बेस समान है, तो 3 की पावर 7 धन 8, तो आ जाएगा यहाँ पर 3 के घाते 15, 3 की पावर 15, 3 की पावर 15। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें मालूम है कि 125 को हम 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं कि 50 25 5 125। अब यहाँ पर 5 3 बार है, तो इसे हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 × 14 × 14 × 14 × 14 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, 14 जितनी बार गुणा होगा तो 14 के घाते उतना आ जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं 14, अब देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुणा है, तो 14 के घाते 6 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अब बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है कि 3125 का घातीय संकेतन है। तो इसे हम पहले 5 से काटते हैं, देखते हैं कितनी बार में कटता है। एक तरह से आप इसका लॉसा निकालिए, खुद पता चल जाएगा कि हाँ कितनी बार में ये 5 से कटेगा। इसमें 5 का कितना टुकड़ा है ये समझिए, अगर और सरल भाषा में आप समझे तो 3125 में 5 का कितना टुकड़ा है वही होता है घात। तो आइए हम पहले 3125 का लॉसा निकालते हैं। 5 से काटते हैं, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5। अब देखिए यहाँ पर कितनी, 3125 में कितने 5 है, 1 2 3 4 5, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 5 के घाते 5। वाह, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2 है कि कह रहा है कि 2 के घाते 7 का मान कितना होगा, मतलब 2 का 7 बार गुणा होगा। ये कह रहा है 2 के घाते 7, तो इसे हम लिखेंगे ऐसे। ठीक, 2 के घाते 7, इसका मतलब क्या होगा, 2 का 7 बार गुणा, 2 × 2 × 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 7 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसका हम गुणा करते हैं। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना के 128। इसका उत्तर आ जाएगा 128। अगला क्वेश्चन है 4 गुणे 5 के स्क्वायर धन 5 गुणे 4 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहाँ पर 4 गुणे 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, धन 5 गुणे 4 के स्क्वायर 16, धन 5 गुणे 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसे और करते हैं तो 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा 100, धन 16 गुणे 5 कितना हो जाएगा 80। तो टोटल कितना आ गया 180। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 180। अगला क्वेश्चन है 0.05 का होल क्यूब का मान कितना होगा। तो 0.05 मतलब इस होल क्यूब मतलब इसे 3 बार गुणा करना है। 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। अब इसका गुणा करना है तो 50 25 25 125। ठीक, ये 125 हो गया। उसके बाद दशमलव हमें कितनी संख्या के बाद लगाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के बाद लगाना। तो 1 2 3 है ही है, तो 4 5 6, दशमलव 000125 इसका उत्तर आ जाएगा। कहाँ है, ये है 0.000125। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान कितना होगा। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले ही देखे हैं कि अगर बेस समान हो और पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बेस समान रखेंगे 3 और पावर को जोड़ देंगे तो -2 और धन 5। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 के पावर 3। इसे और हल करेंगे तो 3 तिलिक तो ये हो जाएगा 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 3 तिलिक 9 तिली 27। इसका उत्तर जाएगा 27। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है परिमेय संख्या -32 बटा -100 का सरलतम रूप है। तो -32 बटा -100 यहाँ पर हम लिखते हैं -32 बटा -100। पहले तो माइनस ऊपर और माइनस नीचे दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आइए इसे सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं। वैसे तो ये सीधे हम 4 से काट दें, लेकिन आप लोग सबसे बहुत ही मूल चीज़ों से शुरू करिए, छोटी चीज़ों से शुरू करिए। तो पहले आप इसे 2 से काटिए, 2 50 हम 100 और ये 32, 2 16 हम 32। फिर 50 को काटिए, 2 25 हम 50, 2 8 16। तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना 8 बटा 25। तो हमारा उत्तर 100 सही हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए। जहाँ कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इस चैप्टर को समझ सकें। तथा अंत में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।